हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ प्लानर्स का हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने आपको फैक्टर नोट्स और आर्टलूम के प्लानर्स के बारे में बताया था जो कि मैंने ख़रीदे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से प्लानिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्लानर्स ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन उसको यूज़ किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है, थोड़ा समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आप प्लानर ख़रीदने का सोच रहे हैं तो उसको यूज़ कैसे करना है। उसके अलावा पिछले वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, तो उन कमेंट्स में जो सजेशंस थे मैं उसको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है। मैं 2 प्लानर्स क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्या एक प्लानर यूज़ करना बेहतर नहीं है? क्या वो मैनेज करना बेटर नहीं होता? 2 प्लानर्स यूज़ करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो मैं पहले एक ही प्लानर यूज़ करती थी जो कि फैक्टर नोट्स का प्लानर था, लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई। मैं ऑलरेडी एक 9 to 5 जॉब करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं अब साइड हसल भी करना चाहती हूँ। तो वो दोनों जो टाइम है मेरा वो तो सेपरेट है, लेकिन जो प्लानिंग है अगर मैं उसे एक ही प्लानर में करती हूँ तो वो एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। अगर मैं सिर्फ एक ही प्लानर यूज़ करती हूँ तो जो मेरा साइड हसल की प्लानिंग है वो और जो मेरी रेगुलर डेली प्लानिंग होती है वो दोनों मिक्स मैच हो जाएंगे। और कई बार जब मैं अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ तो उसमें मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि अच्छा मुझे अपने साइड हसल के लिए ये करना है, और मैं उन दोनों चीज़ों को एकदम सेपरेट रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो सिर्फ उस पर फोकस करूँ, जब मैं अपना साइड हसल का काम कर रही हूँ तो सिर्फ उस पर फोकस करूँ। मेरे लिए 2 प्लानर्स रखने का रीज़न ये है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको 2 प्लानर्स रखने हैं या नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि 2 प्लानर्स रखना, एक प्लानर रखना भी थोड़ा तो ओवरवेलमिंग होता है। 2 प्लानर अगर आप रख रहे हैं तो आपको उसी तरीके से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मेरे लिए मैं अपने साइड हसल को टाइम देती हूँ मॉर्निंग आवर्स में। मॉर्निंग आवर्स मतलब 4 o'clock से लेकर के 7-8 तक। उसके बाद मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हूँ पूरे दिन भर में। अगर थोड़ा बहुत देना भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रात में 9 बजे के बाद। तो इस तरीके से मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी है और इसलिए मेरे लिए 2 प्लानर्स वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपके लिए इस तरीके से प्रॉपर वेल डिफाइंड सेग्रीगेशन नहीं है टाइम का, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस ना हो दोनों प्लानिंग्स का आपस में, वरना आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको पहले खुद वेल प्लान्ड होना पड़ेगा। अगर आप 2 अलग अलग प्लानर्स यूज़ कर रहे हैं, बेहतर यही है कि आप सिंगल प्लानर यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जैसे कि मेरी है तो आप 2 प्लानर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें और सुविधा ही होती है, हमारे लिए और सिंप्लिसिटी बढ़ जाती है उसमें। अब हम आते हैं अपने प्लानर्स के प्रॉम्प्ट्स पे और गोल सेटिंग्स पे। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है गोल सेटिंग। जब भी हम एक प्लानर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ कैसे करना है, हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है, क्या हमें बहुत सारे गोल्स रखने चाहिए या कुछ गोल्स रखने चाहिए, 1-2 गोल्स रखने चाहिए, हम अभी उसके बारे में समझते हैं। तो गोल सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप साल में गोल सेटिंग किस तरीके से कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, 3 मंथ्स में कर रहे हो, 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो, 9 मंथ्स के लिए कर रहे हो, उस तरीके से पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी टाइमलाइन क्या है, मैं किस टाइमलाइन के लिए गोल सेटिंग कर रही हूँ। जैसे जो मैं करती हूँ, मैं पहले एनुअल गोल सेटिंग कर लेती हूँ और उस गोल को डिवाइड करती हूँ 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में, और उसको फिर फर्दर डिवाइड करती हूँ जो मेरे वीकली प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ, उससे शायद आपको कोई हिंट मिल जाएगी या आपको प्लानिंग करने में थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले मैं एक पेपर पे, एक रफ पेपर पे वो सारी चीज़ें लिख लेती हूँ जो मैं उस 1 साल में चाहती हूँ। फिर मैं वो चीज़ें लिख लेती हूँ जो उस 1 साल में मुझे ज़रूरत है और मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए और जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ 5-6 चीज़ें क्या हैं। जब वो डिसाइड हो जाता है
तो फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी किस चीज़ की है, जिसको 1 साल का अप्रॉक्सीमेटली या 8 महीने से 10 महीने का टाइम लगने वाला है इसे अचीव करने में। तो मैं प्रायोरिटीज़ में भी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ नोट करती हूँ। उसमें से जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो मेरा ईयरली गोल हो, और उसके अलावा की जो 2-3 प्रायोरिटीज़ और होती हैं वो भी मैं नोट करके रखती हूँ, उसके लिए भी प्लानिंग करती हूँ, लेकिन वो मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरा जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। आपने वो जो भी 2 या 3 गोल्स अपने लिए बनाए हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्लानिंग करें। अब वो प्लानिंग आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन रखनी होती है। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि वो थोड़ी चैलेंजिंग है अचीव करना, तो भी आप एक वेरी डेफिनेट स्पेसिफिक टाइमलाइन रख लीजिए कि मुझे इस डे, एक डेडलाइन कि मुझे इस डेट तक ये काम करना ही है कंप्लीट। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, मुझे 31 दिसंबर तक ये गोल अचीव करना ही है। उसके बाद जब आपका टाइम सेट हो गया तो बाकी की प्लानिंग आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जितना स्पेसिफिक और एलैबोरेट करके आप अपना प्लान लिख सकते हैं, उसे उतना एलैबोरेटिव वे में, उतने ही प्लान्ड और स्पेसिफिक वे में आप उसको पूरा एक प्लान लिखिए। जितना डिस्क्राइब कर सकते हो उतना डिस्क्राइब करिए कि आप उसको कैसे अचीव करने वाले हैं, उसमें आपके चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे करने वाले हैं। गोल सेटिंग के बाद दूसरी चीज़ आती है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है गोल सेटिंग से। गोल सेटिंग और विजन बोर्ड में डिफरेंस बस इतना है कि जब आप गोल सेटिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स में होती है, नंबर्स में होती है, लेकिन जब आप एक विजन बोर्ड बना रहे होते हैं तो उसमें पिक्चर्स होते हैं, या आप अगर डूडल और स्केच करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं पिक्चर्स का यूज़ करती हूँ, डूडलिंग भी करती हूँ पर बहुत कम। तो अब हम विजन बोर्ड बनाएं कैसे, उसमें भी सेम तरीका है कि आप पूरे साल में जो आपके गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, बकेट लिस्ट है, वो सारी चीज़ों के छोटे छोटे मैं पिंटरेस्ट पे जा कर के या कहीं और से अगर मुझे पिक्चर्स मिल जाती हैं तो बहुत ही छोटी छोटी पिक्चर्स मैं उस विजन बोर्ड पे स्टिक कर देती हूँ, और इस तरीके से स्टिक करती हूँ कि वो मेरे टाइमलाइन के हिसाब से मैच करती हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये करती हूँ, और वो मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि जो प्लानिंग है वो मैं पहले एक रफ़ प्लानिंग अलग से पेज में कर लेती हूँ, ताकि मेरे प्लानर में जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो थोड़ी नीट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं डेली की चीज़ें लिख रही हूँ मैं पहले रफ़ पे लिखती हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखती हूँ। ये सिर्फ विजन बोर्ड और गोल सेटिंग, जो ईयरली गोल सेटिंग है उसके लिए है। क्योंकि अगर मैं रफ़ पे लिख लूँगी, मेरी यहाँ पे चीज़ें प्लानर के अंदर नीट एंड क्लीन होंगी। उसके बाद मैं आगे का जो मंथली प्लानिंग है वहाँ पे थोड़ा स्क्रिबल कर सकती हूँ, पर वहाँ पे भी ज़्यादा स्क्रिबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक आइडिया है कि हमें अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में क्या अचीव करना है। उसके हिसाब से मंथली प्लानिंग काफ़ी नीट हो जाती है। उसके बाद प्लानर्स का एक सबसे बेहतरीन यूज़ जो होता है वो होता है हैबिट ट्रैकिंग के लिए। अब हैबिट ट्रैकिंग के लिए यूजुअली प्लानर्स में अराउंड 10 हैबिट्स या 8 हैबिट्स ट्रैक करने के लिए दी जाती है। तो क्या आपको वो सब कुछ यूज़ करना है? आप कर सकते हैं अगर आप एक रेगुलर हैबिट ट्रैक कर रहे हैं जो आप यूजुअली रोज़ करती हैं। लेकिन अगर आप कोई नई हैबिट पिकअप कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप 8 से 10 न्यू हैबिट्स एक साथ पिकअप करें। ज़रूरी ये है कि आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 हैबिट्स, वैसे मेरी मानिए तो 3 हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 1 या 2 हैबिट्स ही आप शुरू करिए अगर ये नई हैबिट्स हैं तो। और उसे आप लिख सकते हैं हैबिट ट्रैकर में, और उसे आप वीकली या मंथली जिस भी तरीके से आपका प्लानर अलाउ करता है आप उसे उस तरीके से वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मूड ट्रैकर्स नाम की भी चीज़ होती है जो मैं ट्रैक नहीं करती। मेरे लिए उतना माइक्रो मैनेजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मेरे लिए नहीं लगता। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। स्लीप ट्रैकर भी एक ऐसी ही चीज़ है जो मैं ट्रैक नहीं करती अनलेस कभी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है किसी भी वजह से, तो मैं उसे नहीं ट्रैक करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको वो करना है, आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप कर सकते हैं। हर प्लानर में बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस, नोट्स के लिए स्पेसेस दी गई होती हैं। उसे कैसे यूज़ करना है, मैं पर्सनली उन स्पेसेस को
प्लानिंग के लिए यूज़ करती हूँ, रफ़ प्लानिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और यूजुअली वहाँ पे मैं माइंड मैप्स बना करके या स्क्रिबलिंग करके उस एरिया को यूज़ करती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मंथली कोई प्लानिंग करनी है और साइड में मेरे पास एक छोटा सा नोट्स का या रफ़ यूजेज का स्पेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे उस वीक में या उस मंथ में मुझे एक्चुअली कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है, या मुझे तुरंत कुछ याद आया और वन वर्ड में वहाँ पे मैंने लिख दिया, ताकि प्लानिंग करने के टाइम पे मैं उसको लुक बैक कर सकूँ और मुझे पता चल जाए कि अच्छा मुझे इसके लिए भी प्लानिंग करनी है। तो वो एरिया मैं उस तरीके से यूज़ करती हूँ। माइंड मैप्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं। अगर आप स्क्रिबल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्क्रिबलिंग और कुछ नहीं, सिर्फ एक माइंड डंप होता है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी आया आपने वन वर्ड या वन सेंटेंस में वहाँ पे लिख दिया। माइंड मैप में सिर्फ मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि एक वर्ड मैंने लिखा और उसके साथ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने अलग अलग ब्लॉक्स बना करके वहाँ पे लिख दिया। तो आप एक बार माइंड मैप्स और स्क्रिबलिंग दोनों के बारे में जान सकते हैं। गूगल कर सकते हैं सबसे सिंपल तरीका, या यूट्यूब पे जान सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लानिंग के ये जो छोटे छोटे तरीके होते हैं, माइंड मैपिंग, लिस्टिंग, स्क्रिबलिंग, ये भी मैं आपसे अगले आने वाले वीडियोस में शेयर कर सकती हूँ। मेरे लिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही नया है, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। उससे मुझे बहुत मेहनत मिलेगी अपने चैनल के जितने भी वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स मैं चूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर मुझे वीडियोस बनाने हैं, वो चूज़ करने में और उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने में मुझे बहुत मदद मिलती है अगर आप मुझे बताते हैं, अगर आप मुझे फीडबैक देते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आगे के पार्ट में मैं दोनों जर्नल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका एक एक प्रॉम्प्ट और एक क्लोजअप व्यू में भी मिल जाएगा आपको। तो अगर आप चाहें तो वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये आर्टलूम वाला जो पूरा जर्नल वाला हैम्पर है, इसको मैं किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने इतने पास से ये स्टिकर्स वगैरह भी आपको नहीं दिखाए थे, तो आप देख सकते हैं इसको। ये जो 4 पेजेस के स्टिकर्स हैं, ये हैं इसके साथ, और ये इसके स्टिकी नोट्स हैं। काफ़ी ये प्लेन है, तो इसमें आप कुछ भी बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। प्रिंटेड नहीं है। बहुत सारे स्टिकर्स होते हैं जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो प्रिंटेड आते हैं, ये प्रिंटेड नहीं है, तो आप इस पे कुछ भी बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। फंक्शनल है, कंप्लीटली फंक्शनल है। ये है वो बुकमार्क जो मुझे लास्ट टाइम नहीं मिला था। ये बहुत ही लाइक आई सेड, मुझे उतना फंक्शनल है। ऑब्वियसली व्हाट डू यू नीड एज अ बुकमार्क, आप इसे बुक में यूज़ तो कर ही सकते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ये है वो जो स्टिकर बुकलेट आती है जिसमें कि आपको ये सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। फंक्शनल स्टिकर्स हैं, बहुत ही बेसिक स्टिकर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ लेटर्स, नंबर्स मैंने यूज़ किए होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये कुछ अफर्मेशन नोट्स वगैरह हैं। उसके बाद ये थी वो टू डू लिस्ट की बुकलेट। ये आप ऐसे इसको टेयर ऑफ कर सकते हैं एक टू डू लिस्ट अपना लिखने के बाद। ये है वो कैलेंडर जो मैंने आपको मेंशन किया था। नाउ इफ यू कैन सी, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे। अ, हर डेट्स के साथ आप जो भी अगर मेंशन करना चाहें थोड़ा बहुत, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अपना छोटा सा कोई गोल टारगेट अगर दिन भर का आपको लिखना है इस एक पूरे महीने के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक महीने की बेसिक प्रायोरिटीज, टू डूज आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, आपको अगर कभी कुछ अचानक से याद आ जाए तो। फिर ये है जो हमारा प्लानर है। अभी इसमें देखिए, ये प्लानर का फर्स्ट पेज है जहाँ पे आप लिखते हैं कि दिस प्लानर बिलोंग्स टू। यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा कैलेंडर मिलता है और यहाँ पे पूरे हॉलीडेज की लिस्ट मिलती है जो कि बहुत ही फंक्शनल है। अभी द ईयर दैट वेंट बाय में आपके जो भी हैप्पी मोमेंट्स, लर्निंग्स, विंस, ये सब हैं, और 2025 में आपने क्या चीज़ें प्लान की हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
इसकी मुझे सबसे फंक्शनल चीज़ जो लगी थी वो ये था ईयर एट अ ग्लैंस। और क्योंकि मैं ये प्लानर सिर्फ अपने साइड हसल के लिए यूज़ करने वाली हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था। किसी भी दिन में मैंने क्या सीखा या फिर मेरा क्या टारगेट है, वो मैं एक वर्ड में यहाँ पे लिख सकती हूँ। मुझे डिटेल में पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस पेज पे जा कर के कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे वन वर्ड में ही वो सारी चीज़ें लिख सकती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा था। एक ये विजन बोर्ड है छोटा सा 1 पेज का, जो कि मुझे इसीलिए मैंने इसको अपना साइड हसल के लिए जर्नल बनाया था, प्लानर बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही फंक्शनल है। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे मेरे 3 मंथ्स गोल, 6 मंथ्स गोल, 9 मंथ्स गोल, 12 मंथ्स गोल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आप प्लान्स टू मेक और गोल्स टू अचीव का ये सेक्शन आता है। उसके बाद यहाँ पे मेक मार्क योर डेट्स में आप अपने इम्पोर्टेंट डेट्स जो भी हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं पढ़ने का या फिर कोई मूवी देखने का या कहीं घूमने जाने का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप जनवरी का मंथ देख रहे हैं अभी, यहाँ पे भी आपके पास ये इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपके पास एनफ स्पेस है, यहाँ पे भी आप काफ़ी प्लानिंग कर सकते हैं 1 पेज में। और उसके बाद सबसे फंक्शनल चीज़ जो मुझे लगी थी इस डायरी की, पहली तो वो जो ईयर एट अ ग्लैंस था, और उसके अलावा ये जहाँ पे आप अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर द मंथ, वर्क टू डूज, पर्सनल थिंग्स टू डू, हैबिट ट्रैकर में कुछ हैबिट्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू, न्यू थिंग्स टू ट्राई, इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथली मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा वीकली यहाँ पे आप चीज़ें नोट कर सकते हैं। ये एक तरीके का स्टिकी नोट टाइप का एक स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे आप कुछ छोटा सा अगर आपको लिखना है उस पर्टिकुलर वीक के लिए, शॉर्ट वे में कोई टू डू लिस्ट, कोई मीटिंग्स हैं या कुछ भी हैं, आप इसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं कैसे यूटिलाइज करने वाली हूँ अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी साइड हसल जर्नी पे ये फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा प्लान तरीके से कुछ भी नहीं किया है। ये मेरे लिए थोड़ा नया है, तो मैं इसमें क्या लिखने वाली हूँ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर मैं यूज किस लिए करने वाली हूँ एक ओवरऑल रफ आइडिया है मेरे पास। उसके बाद किसी भी प्लानर का जो सबसे यूजलेस पेज मुझे लगता है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। वो होता है ये फाइनेंस ट्रैकर वाला पेज, क्योंकि इसमें इतनी कम स्पेस होती है ना। अगर आप फाइनेंस ट्रैकर को 2 पेज में भी डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद भी उसमें एनफ चीजें आप लिख नहीं पाएंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हाँ आप लिख सकते हैं, पर उसके अलावा क्या, और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, तो उसको ऐसे हर महीने तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो मुझे इसलिए ये फाइनेंस ट्रैकर वाला सेक्शन तो कभी समझ ही में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा मेरे साथ। उसके बाद ये एक सिंपल सा नोट्स का सेक्शन दिया हुआ है, और फिर यहाँ आता है आपका डेली का जो प्लानिंग वाला पेज है। यहाँ पे आप अपने टू डूज लिख सकते हैं, आपको दिन भर में क्या करना है, आपका क्या प्लान है, यहाँ आप डिटेल में उसको लिख सकते हैं, और उसके लिए अच्छी खासी जगह दी गई है। और क्योंकि मेरे लिए जर्नी बहुत ही नई होने वाली है, ऑब्वियसली मेरे पास सीखने को बहुत कुछ होगा, बहुत सारा नया ट्राई करने को होगा, तो मुझे इतने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मुझे ये प्लानर इस पर्पस के लिए बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं सीधे आती हूँ मंथ के एंड वाले पेज पे, जो कि एक बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही सिंपल, ये एक मंथली रिफ्लेक्शन का पेज है, जहाँ पे आपका मंथ कैसा गया था, हाउ वाज योर मंथ, रेट योर मंथ, थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, हाइलाइट्स ऑफ द मंथ, हैप्पी मोमेंट्स, प्रोग्रेस, लर्निंग्स, चैलेंजेस एंड टू इम्प्रूव। ये इतना पूरा सेक्शन है। अभी इस प्लानर की एक खास बात यह है कि इसमें एंड में जब ये दिसंबर वाला मंथ एंड होता है, उसके बाद यहाँ पे केवल नोट्स के लिए कुछ 4-5 पेजेस दिए गए हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये इतना मिनिमलिस्ट प्लानर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि काफी मिनिमलिस्ट प्लानर है। तो अगर आप अपनी प्लानिंग जर्नी को शुरू करने वाले हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा प्लानर है, और इसीलिए मैंने अपने साइड हसल की जर्नी के लिए ये वाला प्लानर चूज किया, और मैं इस प्लानर से बहुत खुश हूँ फॉर द फंक्शनैलिटी दैट आई हैव यूज, दैट आई हैव ब्रॉट इट फॉर। अब मैं आपको ये हैप्पी हैम्पर दिखाती हूँ फैक्टर नोट्स का। ये थे वो पुल आउट एफर्मेशन नोट्स। ये इसके 2 बुकमार्क्स हैं जो मुझे बहुत ही क्यूट और प्रिटी लगे थे। अब मैं आपको इसकी स्टिकर बुकलेट दिखाती हूँ। सो ये है इसकी स्टिकर बुकलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें स्टिकर्स की कोई कमी नहीं है, इतने सारे स्टिकर्स होते हैं इसमें।
ये इसकी स्टिकर की बुकलेट है। ये है वो लगेज टैग। ये एक छोटा सा फ्रिज मैग्नेट है, आगे से रबर का है और पीछे मैग्नेट है। ये की चेन है। ये टैग है, ऐसे पिन वाला टैग है ये टैग स्टिकर्स हैं, स्टिकी नोट्स। इसमें भी आप कुछ भी लिख करके एज अ टैग आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। ये छुटको सा टेबल कैलेंडर है, जो कि एक क्यूट सा टेबल कैलेंडर है। जस्ट ये रिमाइंडर्स का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या यूज़ है, बट हाँ, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा सिर्फ डेट देखने के लिए कैलेंडर है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस आपकी लेगा नहीं। उसके बाद अगर आप ये देखें, हैप्पी मेल करके ये इसका कवर है, और इसके अंदर आपको ये पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं। और ये कुछ पोस्टर्स हैं। ये आई थिंक ये गलती से 2 मेरे पास आ गया है। अगर आप ये खरीदते तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके पास भी एक जैसे 2 आ गए थे या नहीं। मुझे लगता है वो गलती से आ गया है, शायद कुछ और आना था उसमें। ये वो फ्री जर्नल है जो मुझे इसके साथ फ्री में मिली थी। इसमें अंदर प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्राइब अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दैट यू हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू। फिर यहाँ पे है, रिकॉल अ होलसम लाइफ लेसन दैट यू लर्नड फ्रॉम योर चाइल्डहुड। इस तरीके से करके इसमें 121 हैप्पी डेज के जर्नलिंग के लिए पेजेस हैं। फाइनली अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने प्योरली एंड कम्प्लीटली अपने ऑफिस वर्क के लिए और थोड़े बहुत पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करने का सोचा है। पहले मैं क्योंकि सिर्फ फैक्टर नोट्स यूज़ करती थी, तो मैं इसी में सब कुछ करती थी, लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कहीं ना कहीं कि मैं 2 प्लानर्स अलग अलग यूज़ करूँ। एक में भी मैं कर सकती थी, पर अगर मैं 2 यूज़ करती हूँ तो मैं दोनों चीज़ों को अलग रख पाऊंगी, सेग्रीगेट कर पाऊंगी, और वो मेरे लिए आगे जा कर के बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि जब मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये देखूँ कि मुझे पर्सनली और क्या क्या चीज़ें करनी है, या फिर किसी और जगह पे जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट जाने वाला है, वहाँ मुझे अपना किस तरीके से टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा फोकस, जब मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो ऑफिस की चीज़ों पे, और अब जब खुद के ऊपर काम कर रही हूँ या कोई दूसरा और काम कर रही हूँ जो मेरा उतना ही एफर्ट और डेडिकेशन मांगता है, तो मैं अपना पूरा का पूरा फोकस वहाँ पे दे सकूँ। तो इस वजह से मेरे लिए इट मेक्स सेंस कि मैं 2 प्लानर्स अलग अलग यूज़ करूँ। तो ये है मेरा फैक्टर नोट्स का प्लानर, जिसमें दिस प्लानर बिलोंग्स टू वाला ये पेज है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने टॉप 5 गोल्स लिख सकते हैं। एंड 2-3 साल से मैं ये प्लानर यूज़ कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स इसके जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं ये मुझे पता है। और पता है ये चीज़ें ना किस तरीके से काम करती है। इसमें से अगर आपने 5 गोल लिखे और आप उस पे काम करते रहे, तो कम से कम 3 तो पूरे हो ही जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर आता है आपका ये ईयरली कैलेंडर वाला पेज, डेज टू रिमेंबर वाला पेज, विच इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन आर्टलूम जर्नल। यहाँ पे विजन बोर्ड के 2 पेजेस हैं, बट अप्रोक्सीमेटली जो साइज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज है। क्योंकि वो वाली जो जर्नल है वो थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है साइज में। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2024 आपका कैसा गया है, उसके की मोमेंट्स अनरैप्ड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फोटोज वगैरह अगर कुछ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे ब्लूप्रिंट फॉर 2025 एंड रोड मैप फॉर 2025, एक माइंड मैप टाइप का बनाती हूँ मैं जब भी रोड मैप डिसाइड करती हूँ। और ब्लूप्रिंट में भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही चीज होती है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेरे लिए। उसके बाद फिर ये वाला जो पेज है, ये मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, बहुत ही सोच समझ के यूज़ करती हूँ, और मैं आपको सजेस्ट भी वही करूँगी, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मुझे दूसरे जर्नल में नहीं मिली। रिलेशनशिप मतलब आर्टलूम में नहीं मिली। रिलेशनशिप, बॉडी, माइंड एंड वर्क, ये चारों के लिए आप यहाँ पे अपने इम्प्रूवमेंट प्लान्स बना सकते हैं। और अगेन इसको मैं एक माइंड मैप की तरह ही यूज़ करती हूँ।
ये एक स्पेस प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, जहाँ पे आप लेटर टू सेल्फ लिख सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ को। तो मैं वो लेटर डेट करके लिखती हूँ 31 दिसंबर के लिए, और जब 31 दिसंबर आती है तो रात में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्टी मैं वो लेटर पढ़ती हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए एक लेटर लिखती हूँ। तो ये तो रिचुअल है मेरे लिए। आप भी अपने लिए ये चीज कर सकते हैं। फिर ये थोड़े सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़े और प्रॉम्प्ट्स हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं हर बार इन्हें यूज करती ही हूँ या बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज करती हूँ, पर हाँ, जो जो प्रॉम्प्ट्स मुझे लगता है कि मुझे यूज करने हैं इस बार, वो मैं यूज करती हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। आपके लिए जो भी काम करता है आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्पेस को केवल भरते जाएं। अगर आपके लिए काम का नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको यूज मत करिए। देन बकेट लिस्ट, एंटी बकेट लिस्ट। एंटी बकेट लिस्ट में लिखने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, पर हाँ, बकेट लिस्ट में कुछ चीजें तो मिल ही जाती हैं लिखने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीजें रिपीटेटिव हो रही होती हैं, तो मैं उसे नहीं भी लिखती हूँ, उसे स्किप कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर पेज भरना ही है। तो उस तरीके से मैंने प्लानर कभी ना यूज किया है, ना मुझे लगता है कि मैं आगे कभी भी करूंगी। प्लानर को मैं एक बहुत ही प्रोडक्टिविटी हेल्पिंग टूल की तरह यूज करती हूँ, और मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ किसी को भी कि उसी तरीके से यूज करूँ। एक ये वाला एक और पेज है जो मैं यूज नहीं कर पाती हूँ उतना इफेक्टिवली, और उसका रीजन ये है कि साल में चार क्वार्टर्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में स्केड्यूल चेंज होता है। तो मैं कभी भी अपना आइडियल वीक पूरे साल के लिए एक ही बार में प्लान नहीं कर सकती। इस वजह से ये पेज मेरे लिए ओवरऑल, पूरा पेज अगर मैं देखूं कि मेरा आइडियल वीक ये होगा, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये मंडे का है ना, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट एज अ मंडे, आई थिंक ऑफ इट एज अ वर्किंग डे। तो वो मैं अलग अलग लिख लेती हूँ। अगर सपोज अभी 2-3 महीने के लिए मेरा कुछ स्केड्यूल है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, और उसके साथ वाला पेज जैसे जो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसमें मैं वर्किंग डे और हॉलीडे। देन अगेन अगर मेरा स्केड्यूल चेंज होता है तो वर्किंग डे और हॉलीडे, इस तरीके से करके लिखती हूँ, और वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये माय फेवरेट कोट्स वाला कॉलम, जो मैं हमेशा फिल करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कोट्स होते हैं जो कि मुझे थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट करते हैं, तो मुझे बहुत शौक है, तो मुझे जब भी मन करता है तो मैं यहाँ पे इसको लिख जरूर देती हूँ। यहाँ पे अगेन नोट्स के लिए थोड़ा बहुत स्पेस है। फिर ये मंथली प्रॉम्प्ट है, और ये अगेन एक छोटा सा कैलेंडर स्पेस है जहाँ पे आप मंथली प्लानिंग बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स, अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग के लिए जगह है, लेकिन अगर मुझे इसे किसी और चीज के लिए यूज करना होता है तो मैं ये प्रॉम्प्ट हटा करके, यहाँ पे ये हेडिंग हटा करके यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ और उसके लिए यूज करती हूँ। लाइक सब कभी अगर बर्थडेज वगैरह होते हैं तो वो तो मैं यहीं पे ही मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना करके, और वहाँ पे इंसान का नाम लिख देती हूँ जिसका भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है। फिर अगेन ये वो वाला पेज है जिसमें मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि बजट प्लान या फाइनेंस प्लानिंग मैं एक्सेल शीट पे करती हूँ। ये मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगता। मील प्लान में भी अगेन सेम चीज है। मैं रोज रोज तो सेम खाना नहीं खाने वाली, या वीकली उस खाने को मंडे को यही ही खाऊंगी, ऐसा तो मैं नहीं करती हूँ कभी भी। लेकिन हाँ, इसमें मैं इसको किस तरीके से यूज करती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे से मुझे मतलब नहीं है, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और फिर उसको मिक्स मैच करके बनाती रहती हूँ। तो ये मेरे लिए हैंडी हो जाता है, क्योंकि मुझे खुद से सारी चीजें हैंडल करनी होती हैं, या अगर मुझे कुक को भी बताना है तो मुझे खुद से सारी चीजों की मील प्रेप करके, या अपना जो सामान है वो घर में, ग्रोसरीज वगैरह घर में इकट्ठा करके रखनी होती है। तो दिस कम्स वेरी हैंडी फॉर दैट। और उसी तरीके से ये शॉपिंग लिस्ट भी मुझे बहुत हैंडी लगती है कि अगर कुछ भी खत्म हो गया, मतलब एक जीरा और टमाटर से लेकर के कुछ भी, मैं पूरे मंथ में यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट बना देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे हर बार ये नहीं सोचना पड़ता कि ये है या नहीं है, वो है या नहीं है। मैं ये देखती हूँ, ये शॉपिंग लिस्ट, और उसमें चेक कर लेती हूँ कि इसमें से क्या क्या सामान अभी है या खत्म हो गया है। तो मुझे किचन में जा करके नहीं देखना पड़ता। फिर ये अगेन पूरा ईयर है। ये मोस्टली मेरा पीरियड ट्रैकिंग या एक्सरसाइज ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। और एक और चीज करती हूँ मैं, नो स्पेंड डेज भी करती हूँ, जहाँ पे अगर मैंने किसी दिन कुछ भी स्पेंड नहीं किया तो वहां पे मैं $1 का साइन बना देती हूँ, विच मीन्स कि मैंने यहाँ पे कुछ भी स्पेंड नहीं किया, आज के दिन 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया। ये मूड ट्रैकर है,
ऑनेस्टली मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करती, पर आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं करूँगी, पर मैं शायद 2 या 3 ही कभी मूड ट्रैक करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है अपने, तो मैं वो नहीं करती। हाँ, ये मैं हर बार फ़िल करती हूँ, जो अफ़र्मेशंस हैं ऑफ द मंथ, गोल्स ऑफ द मंथ, थिंग्स टू फोकस ऑन, डिस्ट्रैक्शंस टू अवॉइड, ये मैं हर मंथ का यहाँ पे लिखती हूँ और इस बार भी लिखने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वो जगह जहाँ पे आप डेली का प्लानिंग कर सकते हैं। ये जगह बहुत छोटी है, पर अगर मुझे सिर्फ ये ऑफिस के लिए, ऑफिस के काम के लिए यूज करना है, तो ये बहुत ही सफिशिएंट है। तो उस तरीके से मैं इसको यूज कर सकती हूँ, और उसमें अगर मुझे सैटरडे और संडे के लिए एक बहुत ही छोटा सा स्पेस मिल भी रहा है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टॉप प्रायोरिटीज के लिए, थिंग्स टू रिमेंबर के लिए, हैबिट ट्रैकर के लिए और स्लीप लॉग के लिए स्पेस है। स्लीप लॉग मैं मोस्टली यूज नहीं करती हूँ। अगेन, आई लिसन टू माई बॉडी, जितनी मेरी बॉडी को स्लीप की जरूरत है मैं उतना उसे प्रॉपर स्लीप देती हूँ, और उससे ज्यादा स्लीप भी नहीं देती। अगर मेरा काम 6 घंटे की नींद में हो रहा है तो मैं जबरदस्ती 8 घंटे नहीं लगाती हूँ सोने में। तो इस वजह से ये स्लीप लॉग मैं कभी भी ट्रैक नहीं करती हूँ। हैबिट ट्रैकर में मैं मोस्टली प्रोडक्टिविटी अपनी ट्रैक करती हूँ, किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर कोई चीज मैं पिकअप करना चाहती हूँ इवन एट वर्क, तो मैं इसको, अभी ये हैबिट ट्रैकर है, मैं क्योंकि पहले एक ही जर्नल यूज करती थी तो ये थोड़ा डिफरेंट होता था। अभी ऑफिस के लिए भी बहुत सारी चीजें आपको नई सीखनी होती हैं, कुछ नया आया है तो उसके लिए बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ती है। बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कोर्सेज के जो कंप्लीट करने होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर हैबिट ट्रैकर में डालने वाली हूँ। थिंग्स टू रिमेम्बर में तो आप डाल ही सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है जो आपको याद रखना है थ्रू आउट द वीक में, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। टॉप प्रायोरिटीज में इट्स वेरी ऑब्वियस आप क्या डालेंगे। नोट्स के यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे जो मेरी एक माइंड मैप टाइप की प्लानिंग होती है वो यहाँ नोट्स वाले स्पेस में होती है। ये सारे पेजेस तो सेम है। अब हम आ जाते हैं मंथ के लास्ट कुछ पेजेस पे। ये थोड़ा डिफरेंट है आर्टलूम के प्लानर से, ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट अगेन यहाँ पे जो वेलनेस ट्रैकर वाला प्लेस है इसको मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ। लेकिन इसमें जो माई लर्निंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई अकम्पलिशमेंट्स एंड व्हाट कुड हैव आई डन बेटर, ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो मैं हर बार यूज करती हूँ। नोट्स वाला जो स्पेस है उसमें अगेन वही माइंड मैप टाइप की छोटी छोटी प्लानिंग यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ये सारे मंथ्स तो सारे सेम ही होंगे जो प्रॉम्प्ट्स हैं। मैं आपको लास्ट के कुछ पेजेस दिखा देती हूँ। अब ये रीडिंग लिस्ट है। ये एक लिस्ट है जो मेरी हर बार पूरी भरी रहती है, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मुझे जो कुछ भी पढ़ना है वो यहाँ पे रहती है पूरी लिस्ट। स्किल्स आई वांट टू लर्न में भी कुछ चीजें रहती है, ज्यादा नहीं करती हूँ, 1 या 2 चीज ही लिखती हूँ यहाँ पे और वो मैं सीखती हूँ, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता। फिर आती है ये वॉच लिस्ट। इसमें भी मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वॉच लिस्ट भी, ट्रस्ट मी, पूरे साल में ये पूरा भी कंप्लीट नहीं हो पाता है मेरे लिए। अगर आपको कुछ मूवीज वगैरह देखने का या डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप ये लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे तो 2 कॉलम्स, 2 पेजेस दिए हुए हैं, मेरे लिए उतना यूज का नहीं है ये। रेस्टोरेंट्स लिस्ट, अगेन इसको यूज करने से अच्छा मैं गूगल मैप यूज करती हूँ। ये वाला जो पेज है मेरा, वो मोस्टली ऐसे माइंड मैप टाइप की दूसरी प्लानिंग्स में जाता है। जो भी ब्लैंक पेजेस होते हैं वो मेरे उसी तरीके से यूज होते हैं। ट्रैवल लिस्ट जो है, ये स्पेस मेरा थोड़ा भरा रहता है, क्योंकि ट्रैवल मुझे प्लान करना पड़ता है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। एंड आपको पता है कि ट्रैवल में एक्सपेंसेस होते हैं, तो आपको, और ट्रैवल ऑल्सो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये वाला जो ट्रैवलिंग वाला जो प्लानिंग होता है ना, वो थोड़ा एडवांस में करना पड़ता है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, तभी हम उन चीजों को प्लान कर सकते हैं। फाइनेंसेस देखने होते हैं, बुकिंग्स करनी होती हैं, तो उस सब में वो बहुत ही हैंडी पड़ता है। उसके बाद ये एक एनुअल वेकेशन प्लान है। अब मैं ये हर बार पहले तो नहीं करती थी, लेकिन लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है। आई टेक माई पेरेंट्स समवेयर वंस इन अ ईयर। तो ये बहुत ही हैंडी पड़ा था मुझे लास्ट टाइम। मैं अपने पेरेंट्स को एक्चुअली श्रीलंका लेकर के जाने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट में हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी साइक्लोन की वजह से। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू श्रीलंका हम राजस्थान चले गए थे, और मैंने उसकी प्लानिंग यहीं पर की थी।
और वो बहुत ही हैंडी पड़ा था मुझे। आप भी इसको उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। एनुअल वेकेशन तो एक वो मेगा वेकेशन टाइप का होता है ना, तो उसमें अच्छा लगता है कि आप सारी चीजें पहले से प्लान करके रखो, चाहे वो 2 दिन 3 दिन का है या 10 दिन का है। ट्रैवल प्लान वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ना बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उसमें ये सारे पेजेस जो हैं, ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो बहुत हैंडी पड़ते हैं। अगेन ये जो एनुअल वेकेशन प्लान का जो पेज है, ये फालतू में नहीं दिया हुआ है, ट्रस्ट मी, इसका यूज होता है और बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं वेकेशन प्लान कर रही होंगी, ये वाला जो एनुअल वेकेशन जब मैं प्लान कर रही होंगी, तो मैं उसका पूरा का पूरा वीडियो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। ये वेकेशन की पैकिंग लिस्ट है। पैकिंग लिस्ट तो छोटी ही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के लिए मैं ये वाला भी पेज यूज़ कर लेती हूँ। फिर ये विश लिस्ट वाला जो पोर्शन है, ये मेरा हमेशा खाली रह जाता है, तो इसको भी मैं वेकेशन प्लानिंग के लिए ही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फैक्ट नोट्स का जर्नल, और इसके साथ फिर ये कुछ एडिशनल स्टिकर्स मिलते हैं जर्नल के साथ, जो अगर आप सिर्फ जर्नल खरीदेंगे तो भी आपको मिलेंगे। तो ये था पूरा प्लानर किस तरीके से यूज करना है, या आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे या इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थर्सडे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।